नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, देश के दिल मध्य प्रदेश से फिर एक दिल को झकझोरने वाली घटना सामने आई है। मामला नवजात शिशुओं से जुड़ा और नवजात शिशुओं से जुड़ा होने के चलते कहीं ना कहीं सीधे हम इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस दावे या उस भरोसे या गारंटी से भी जोड़कर देख सकते हैं, जिसमें वे बार बार दोहराते हैं कि देश के प्रत्येक शख्स की सेहत की चिंता वे कर रहे हैं। वे यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उनके दावे बहुत सारे हैं और बात बहुत सारी होती है कि डबल इंजन केंद्र में मोदी जी की अगुवाई वाली ये सरकार है और वे राज्यों में बार-बार यही अपील करते हैं कि या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाइए या फिर उनका जो अपना कुनबा है, एनडीए है, उससे जुड़े दलों की। और इसकी उधेड़-बुन चलती है। बहुत सारे ऐसे सूबे हैं देश में जहां भारतीय जनता पार्टी और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, यानी उसकी सरकार है। और ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में जिस घटनाक्रम की बात मैं इसलिए करने जा रहा हूं कि नवजात शिशुओं से जुड़ा, और नवजात शिशुओं से जुड़ी कोई ऐसी घटना अलहदा नहीं है, अलग नहीं है। ऐसी घटनाएं बार-बार सामने आती हैं, लेकिन जिस तरह से पर्दा डालने का प्रयास किया जाता है, वो चौंकाता है। और चौंकाता ये भी है कि घटना को कई घंटे बीत जाएं और प्रशासन चुप्पी साध ले, सरकार मौन साध ले, तो फिर कह सकते हैं कि करेला और नीम चढ़ा वाले हालात बन जाते हैं। मध्य प्रदेश में जो बड़े अस्पताल हैं, उन बड़े अस्पतालों में जो मध्य प्रदेश का व्यावसायिक नगर इंदौर है, एक बहुत ही विकसित जो हमारा मध्य प्रदेश का एक महानगर है, उसमें शामिल है। और आपको ध्यान है मित्रों कि यहाँ स्वच्छता का एक तमगा इंदौर के साथ जुड़ा हुआ है कि 7 मौकों पर उसने नंबर 1 पाया है और बार-बार आता है, लगातार आता है। अभी वहाँ जो एमवाय हॉस्पिटल है, महाराजा यशवंत राव जो अस्पताल है, वहाँ से चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहाँ बीते 2 दिनों में नवजात शिशुओं के कहीं अंगों को कुतर दिया है चूहों ने। और पहली बार नहीं हुआ है, कई बार पहले हो चुका है। और मामला इसलिए बहुत संगीन है, बहुत कहीं लाइमलाइट में आ रहा है क्योंकि वहां जो एनआईसीयू यानी आईसीयू जैसे होता है, वैसा ही एनआईसीयू जो बच्चों के लिए होता है, वहां पेरेंट्स को घुसने की जरूरत नहीं होती। बहुत हाई सिक्योरिटी वाला एक जोन होता है। वहां बहुत ज्यादा एहतियात बरती जाती है। और एहतियात इसलिए बरती जाती है कि जो पैदा हुए बच्चे होते हैं, उन बच्चों को बचाने का एक संघर्ष होता है। उस संघर्ष के लिए ये बनता है और पूरे देश में है। मध्य प्रदेश के भी जितने भी बड़े अस्पताल है वहां है। एमवाय अस्पताल देश के जो अलग अलग सूबे हैं, राज्य हैं, वहां जो बड़े अस्पताल होते हैं, सरकारी अस्पताल, वैसा ही एक बड़ा अस्पताल। और वहां से ये घटना, और घटना के बाद जो शर्मनाक स्थिति है, शर्मनाक ये है कि एक घटना होती है रविवार को, जब निकल कर आता है कि एक बच्चे का हाथ कुतर दिया गया चूहों द्वारा। और फिर दूसरा सोमवार को होती है। सोमवार को ये सामने आता है कि वहां जो है उनका कंधा जो है बच्चे का वो कुतर दिया गया है। एक जो नवजात बच्ची, उसकी दुखद मौत हो गई। और मसला मामला यूं है कि ये 15 दिन की बच्ची थी और कोई अंजू इसकी माँ थी। ये धार के रहने वाले थे जो अंजू, उनके पति। वहां इसका जन्म हुआ था और जन्म के बाद इसका जो हेमोग्लोबिन है वो 5 ग्राम था। इसका जो जन्म से ही इसको दिल की बीमारी कहीं ट्रेस हुई थी और इसका वजन मात्र 1 किलो 4 ग्राम था। तो इसके बाद रेफर कर दिया गया था इन्हें एमवाय हॉस्पिटल धार से, और ये आके भर्ती 31 अगस्त को यहाँ किया गया था। और 31 अगस्त के बाद जो सिलसिला हुआ था कि रविवार रात इसकी 3 उंगलियां चूहों ने कुतर दी थी, चबा ले गए थे। और उसके बाद इसकी उंगलियों से खून बहा था, रिसा था। और बाद में मैंने जैसे कहा है आपको खबर में कि प्रबंधन तो यही कहता रहा था कि कोई इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन ये मामला, ये मसला दर्शाता या बतलाता है इसकी जो अभी जो सूचना आ रही है, मंगलवार का दिन है, इसकी दुखद मृत्यु हुई है। और ये कितना लापरवाह भरा रवैया। और जो दूसरा जो एक नवजात है वो भी शिकार है वो चूहों के कुतरने का। और अभी भी कोई बहुत ठोस कदम इस मामले में नहीं उठाया गया। ये निकलकर बार बार सामने आ रहा है। और जब ये मामला सामने आता है तो बड़ी बेशर्मी से अस्पताल प्रबंधन ये कह देता है कि वो तो इनको स्किन इन्फेक्शन हुआ है। क्योंकि माता पिता जब देखते हैं, उन्हें एक अवसर मिलता है कि जब माँ को स्तनपान कराना हो या कुछ ऐसी स्थिति हो जो इजाजत देती, हाई सिक्योरिटी के साथ में, सुरक्षा के साथ में, जो स्वास्थ्य का प्रोटोकॉल है उसके तहत मौका दिया जाता है। जब देखा वो माओ ने गरीब बच्चों की जो बात है और उस पे ये स्थिति, और अब ये निकल आया है
दृश्य निकल आया है, कैसे वहां जो ये बच्चों को रखा गया है, वो एनआईसीयू जो वार्ड के अंदर जो उपकरण है, चूहे कूद रहे हैं। देखिए आप उस दृश्य को। ये एमवाय हॉस्पिटल का दृश्य है और ये पहला मौका नहीं है मित्रों। मैंने जैसा कहा कि पहले भी एक राष्ट्रीय स्तर की खबरें बन चुकी हैं, पहले भी इस तरीके के घटनाक्रम हो चुके हैं। अभी कुछ वक्त पहले 3-4 साल पुरानी बात है, तब एक घटनाक्रम हुआ था, ऐसा ही आया था कि बच्चे को कुतर दिया गया था, तब भी नेशनल न्यूज़ बनी थी। अभी भी ये है इसलिए क्योंकि दावे मोदी जी बड़े-बड़े करते हैं। और देखिए मध्य प्रदेश में जो बजट है, 23,500 करोड़ का बजट स्वास्थ्य पर रखा गया। बहुत कम है, ऊँट के मुँह में जीरे जैसा है, नहीं बढ़ा है। दावे बार-बार होते रहे कि हमने स्वास्थ्य को ये कर दिया। बिल्डिंगें ज़रूर बनी है और चूँकि बिल्डिंगें क्यों बनती हैं? क्यों उपकरण खरीदे थे? दवाओं के गड़बड़-झाले कितने मध्य प्रदेश में हुए और देश में हो रहे हैं। एम्स आप देखिए ना, यहाँ हमने कभी हाल ही में आपको खबर दिखाई थी। एम्स जो मोदी जी के अधीन आता है, किस दरों पर दवा खरीद रहे हैं वहां। ये दृश्य है, ये स्थिति है कि कई-कई गुना। और बड़ा दिलचस्प हमने आपको खबर दी थी, हमारे आप ये वीडियोज़ हैं, उसको आप पलट लीजिएगा, हमारे डोमेन में मिल जाएगा आपको 4 पीएम के, कि 5-5, 7-7, 10-10 गुना, 700% ऊपर कह लीजिए भाव। गोली का दाम यहां कुछ, दूसरे एम्स में कुछ, तीसरे में कुछ, अलग-अलग जो उसका निकल कर आती। शर्मनाक हालात है और शर्म इसलिए नहीं आती कि इसको 24 घंटे से ज्यादा आग हो गया है प्रकाश में आए हुए घटना को। ढाक के 3 पात वाली स्थिति है। कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं। और यहां ये निकल कर आ रहा है कि यहां जो झगड़े हैं, टंटे हैं कि आप जो जिसको डीन होना चाहिए उसको डीन नहीं बनाया जा रहा है, जो कहीं एलिजिबल है। भारतीय जनता पार्टी के कोई नेताजी हैं, उनके दामाद साहब यहाँ डीन बने हुए हैं और सब कहीं लीपापोती है। अधीक्षक जो उन्होंने ये बयान दे दिया था, या वहां जो डॉक्टर्स हो, किसी के खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। 4 पीएम ने तमाम कोशिश की है। जो कलेक्टर इंदौर हैं आशीष सिंह, क्योंकि मैं आपको बता दूं मित्रों कि यहाँ एक वक्त में कायाकल्प अभियान चला था, 2400 चूहों को पकड़ने का अभियान चला था। बात पुरानी है, साल 2014 में चला था और तत्कालीन जो कलेक्टर होते थे उन्होंने अभियान चलाया था। मुख्य सचिव होकर रिटायर हुए, ये निकल कर आता है। और ये भी है, हमारे एक साथी हैं, नाम है कीर्ति राणा। इंदौर प्रेस क्लब के उस दौर में जब यह चला था जो कायाकल्प अभियान, उन्होंने बताया है मुझे, अब से कुछ क्षण पहले बताया। कीर्ति राणा बेहद बेहद सुधी पत्रकारों में से एक है, एक यायावर पत्रकार है। बड़े बड़े अखबारों में काम किया, दैनिक भास्कर सहित बड़े बड़े और बड़ी स्टोरियां ब्रेक की हैं। वे बताते हैं कि हमने 8.5 लाख रुपए इस अभियान के लिए दिए थे इंदौर प्रेस क्लब ने, और इसके अलावा और बेड और क्या क्या सहायता नहीं की थी कि वहां कायाकल्प हो जाए। उसका क्या कायाकल्प है बस। और ये घटनाएं बार बार हो रही है मित्रों। जैसे अभी हाल ही में एक घटना हुई थी जो नेशनल न्यूज बनी थी, और ये बार बार होना, बच्चों को कुतर दिया जाना, और ये हाईली एक जो कह लीजिए प्रोटोकॉल के मान से बहुत सुरक्षित वार्डों में से एक होता है, वहां ये हो रहा है। और देखिए मैंने कोशिश की, कलेक्टर जो है आशीष सिंह, उनको फोन लगा, उन्होंने नहीं उठाया। मैंने कोशिश की कि वे कोई बहुत व्यस्त होंगे। देखिए कलेक्टर की बड़ी व्यस्तताएं होती हैं, हम सभी के लोगों के लिए वक्त नहीं है उनके पास, और प्रेस के लिए तो वैसे ही वक्त दीजिए। मोदी जी के पास वक्त नहीं है तो फिर ये कलेक्टर क्यों हमें वक्त देंगे? नहीं, उन्होंने जवाब दिया कि आपने कोई कोशिश की, क्योंकि ये जो इंदौर है इसके प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। जो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है राजेंद्र शुक्ल, उनके पास स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी है। जो अभी मैंने बयान लिया है, कोई एक्शन की अभी तक सूचना नहीं है। यह जरूर निकल कर आया है, जो मध्य प्रदेश के सीपीआर हैं, कमिश्नर पब्लिक रिलेशन, डॉक्टर सुदाम खाड़े, उन्होंने बताया है कि अभी तक मोहन यादव जी ने तो कोई एक्शन या कोई निर्देश दिशा नहीं दिए, कोई प्रेस नोट अब तक जारी नहीं हुआ है। इस वक्त जब मैं खबर बना रहा हूं, ये समय बज रहा है 7:30, पौने 8 बज रहा है शाम का। वे कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम जो हैं, जिनके पास स्वास्थ्य महकमा है, राजेंद्र शुक्ल, वे शायद कुछ कर रहे हैं। और ये निकल रहा है कुछ छुटपुट लोगों पर, जैसा होता है कि आप बड़ा कुछ एक्शन हो जाए तो छोटों पर आप ढोलिए और निपटा दीजिए, कर दीजिए, क्योंकि छुपाया किसने, क्या हुआ, जिसकी ड्यूटी होगी उसको निपटा दिया गया। कुछ आ रहा है छोटा मोटा कि कुछ हल्का फुल्का एक्शन हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब मध्य प्रदेश के इतने बड़े अस्पताल, पूरा मालवा और जो निमाड़ अंचल है, एक बहुत सारे जिले हैं वहां लगे हुए, इंदौर जो संभाग है, इंदौर, उज्जैन और तमाम वहां जो है, बहुत सारे जिले इसी अस्पताल पर आधारित है, जो गरीब गुरबे हैं। मोदी जी बहुत बातें करते हैं, वो कहते हैं कि आयुष्मान योजना
हर शख्स की हेल्थ की सोच। और मध्य प्रदेश में बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे मैं बता रहा था कि 23,500 करोड़ का जो भी बजट है, इसके अलावा करीब 4,500 करोड़ का बजट एनआरएचएम उसका है। लेकिन स्थितियां क्या है? ढाक के 3 पात निकल कर यह है। वहां के जो अधीक्षक हैं मिस्टर अशोक यादव, डॉक्टर अशोक यादव, वो कहते हैं कि 5 साल पहले पेस्ट कंट्रोल हुआ था, अब फिर से कराएंगे। आपके बच्चे नहीं है डॉक्टर साहब, कलेक्टर साहब के बच्चों का इलाज नहीं होता है जो आशीष सिंह है, डिप्टी सीएम जो राजेंद्र शुक्ला, उनके बच्चों का इलाज नहीं होता है, मुख्यमंत्री के बच्चों का इलाज नहीं होता है। वो क्या दर जाने। कहा गया है ना कि जाके पीर न परी बवाई, वो क्या जाने। वो है स्थिति। ये हालात हैं मोदी जी, आपका जो दूसरा इंजन है मध्य प्रदेश में। शर्मनाक है ये, और बार बार हो रहा है, बहुत सारे घटनाक्रम है। और अकेले ये नहीं है मित्रों, हमने वो भी खबर आपको दिखाई थी कि जो डिप्टी सीएम है राजेंद्र शुक्ल, रीवा से आते हैं वे, उनके अपने जिले में, उनके अपने रीवा शहर में एक बिटिया थी जो अभी हाल ही में बीते पिछले महीने की खबर थी, वो भी हमारे 4 पीएम पे देख लीजिएगा कि वो कैसे वो आई थी अपने ससुराल से, मायके इसलिए आ गई थी कि वहां प्रॉपर सड़क नहीं थी, और यहां आके उसका देहावसन हो गया था, दुखद निधन हो गया था जब गर्भावस्था की बात। और आपने वो भी वीडियो देखा है हमारे यहाँ, वो सीधी से रीवा से लगे जिले में, कि कैसे वो लड़ रही थी वहां की जो गर्भवती महिलाएं, वहां के सांसद राजेश मिश्रा जी से, और कैसे राजेश मिश्रा जी कह रहे थे कि ये तो केवल और केवल रील इसलिए बना रही है क्योंकि उन्हें कहीं फेमस होना है। वो गर्भवती महिलाएं वो कह रही हैं, और उनसे कहा जा रहा था कि रील ना बनाइए, सड़क नहीं दे पा रहे हैं एक अदद, वो कहते हैं कि इसके लिए डीपीआर बनेगा। ये स्थिति मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे की आपने देख ली, मध्य प्रदेश के नेताओं की देख ली, और ये प्रशासन, ये शासन कितना निष्ठुर है। मैं कह रहा हूं आपसे मित्रों, मैं दर्द है मेरा, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में ये जाएं, ये लोग इनके बच्चों को ले जाएं, तब हालात सुधरेंगे। दवाओं का घोटाला, घपला, सिर्फ घपले घपले, और सिर्फ बिल्डिंगें बनाइए, कमीशनखोरी कीजिए, ये चल रहा है। ये प्रमाणित चीजें हैं, बहुत सारी शिकायतें जो दबा दी जाती हैं। निकलते हैं कि अरबपति डॉक्टर, करोड़पति कंपाउंडर, छापे मारती है। आप बहुत सारे उदाहरण मैं आपको प्रमाण के साथ में दे दूंगा। लोकायुक्त हो, ईओडब्ल्यू हो, या केंद्रीय एजेंसियां जब आती हैं, मध्य प्रदेश में तो नहीं आती है, क्योंकि अब यहां तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2003 से लेकर और 2018 तक मामला रहा, 15 महीने कमलनाथ का मौका रहा, फिर उसके बाद फिर आ गए शिवराज सिंह चौहान, 4 बार मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे 2005 से। और मामा का 17 साल में बड़े बड़े वादे थे, बड़े बड़े दावे थे, ये मुफ्त वो मुफ्त, जचकी के लड्डू, सुरक्षित प्रसव। मातृ मृत्यु दर में मध्य प्रदेश बहुत पीछे है, शिशु मृत्यु दर में बहुत पीछे है, कोई आज तक नहीं हुआ। हाँ, लगभग बिल्डिंगें बन जाती हैं। हालात ये हैं मित्रों, बहुत दर्दनाक हैं, और इसलिए मैंने आप तक ये खबर पहुंचाई है। आपने देख लिया कैसे चूहे कूद रहे थे और सब हाथ पर हाथ धरे बैठे। ये देश के दिल मध्य प्रदेश की बेहद बेहद शर्मनाक तस्वीर है, और इसके बाद जो उससे ज्यादा शर्मनाक ये है कि सब हाथ पे हाथ धरे बैठे। आपकी अपनी क्या राय है, आपकी अपनी क्या टिप्पणी है, जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर प्रकट कीजिएगा, और इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप जरूर टिप्पणी कीजिएगा, और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला होगी। प्यार और स्नेह में रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।